नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एपीएसटी क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा अन्य संदेह स्थल के बारे में हम लोग बात करेंगे। छोटा छोटा स्थल है जैसे बालू, मीताथल, भीड़ा, कुणाल, मंडी, आलमगीरपुर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। वहाँ पे भी छोटे छोटे कुछ क्षेत्र हैं जैसे रोपण, हाँ, रूपनगर जिसे कहा जाता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्या है ये। तो देखिए, संधव स्थल एक स्थल है जिसका नाम है बालू। क्या नाम है? बालू। और वो कहाँ पे है? तो हरियाणा में। तो पूछ देगा ऐसे भी क्वेश्चन। अभी मैं बता रहा हूँ कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। तो एक स्थल है बालू जिसको जो हरियाणा में है। और यहाँ से साक्ष्य क्या मिला है? तो सर्वाधिक फसलीय साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ से। मतलब फसलों के ज़्यादा साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बालू से। बालू है कहाँ? हरियाणा में। ठीक। अदरक का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? अदरक का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बालू से, यानी हरियाणा से। तो ये रहा बालू, हरियाणा। यहाँ देखिए मीताथल, क्या है? मीताथल कहाँ पे है ये? तो हरियाणा में है। हरियाणा में। हरियाणा के किस जिले में है? तो भवानी जिला में। ठीक। तो मीताथल हरियाणा में है, हरियाणा के भवानी जिला में है। खोज इसका कौन किया है? मतलब मीताथल के? तो सूरजभान किए हैं। कौन किए हैं? सूरजभान किए हैं। और यहाँ से साक्ष्य क्या मिला है? तो तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। क्या मिला है? तांबे की कुल्हाड़ी। यहाँ पे देखिए भिरना, क्या है? भिरना कहाँ पे है? तो हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। यहाँ से साक्ष्य क्या मिला है? तो हकरा एवं हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य मिला है। एक झोकर झाकर थी और यहाँ पे क्या है? हकरा एवं हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए कैरम बोर्ड का साक्ष्य, कैरम बोर्ड का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होता है? तो भिरना। भिरना है कहाँ? तो हरियाणा में। इधर देखिए कुड़ाल, हाँ, कुड़ाल। कुड़ाल कहाँ पे है? तो हरियाणा में। ठीक। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो दो चांदी के मुकुट, दो चांदी के मुकुट कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कुड़ाल। कुड़ाल के कहाँ से? हरियाणा से। सोने के गहने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कुड़ाल, हरियाणा से। मैंने पहले भी बता चुका है आपको कि सिंधु घाटी के लोग सजने संवरने पर भी बल देते थे। तो ऐसा लग रहा है ना कि सोने के गहने, दो चांदी के मुकुट, ये सजने संवरने का ही रूप है। तो सोने के गहने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कुड़ाल के कहाँ से? हरियाणा। कुड़ाल है कहाँ? तो हरियाणा में। खोज इसका कौन किया है? तो जेपी जोशी किए हैं। जेपी जोशी और इनके साथ आरएस बिष्ट। तो जेपी जोशी और आरएस बिष्ट इसकी खोज की। आरएस बिष्ट और किसका खोज किए हैं? तो हम लोग देखते हैं कि धौलावीरा का खोज किए हैं। सॉरी, धौलावीरा का खोज कौन किया है? तो आरएस बिष्ट। जेपी जोशी और आरएस बिष्ट किसके किए हैं? तो कुड़ाल के, हरियाणा में। हड़प्पा काल के लाल पत्थर यहीं से प्राप्त होते थे। तो क्वेश्चन ये बन सकता है इसमें कि हड़प्पा काल के लाल पत्थर कहाँ से प्राप्त होते थे? तो कुड़ाल के कहाँ से? तो हरियाणा। तो ये भी बस रह सकता है कि कहाँ से प्राप्त होते थे? तो बस हरियाणा से। ठीक। तो दोनों बात याद रखिएगा। इधर देखिए बाड़ा कहाँ पे है ये? तो रोपड़ वाले क्षेत्र में है। खोज कौन किया है? तो यज्ञदत्त शर्मा किए हैं। इधर देखिए संगोल कहाँ पे है? तो लुधियाना में। खोज कौन किया है? तो एसएस तलवार और आरएस बिष्ट। यही आरएस बिष्ट और ये आरएस बिष्ट। तो कुड़ाल की खोज आरएस बिष्ट और जेपी जोशी। संगोल की खोज एसएस तलवार और आरएस बिष्ट। धौलावीरा की खोज आरएस बिष्ट। और यहाँ से साक्ष्य क्या मिला है? तो अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? तो अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। ये देखिए आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर पहले तो क्वेश्चन पीसीएस में, यूपी पीसीएस में यही क्वेश्चन बन चुका है कि आलमगीरपुर है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो मेरठ में है। किस नदी के तट पर है? तो हिंडन नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? हिंडन नदी के तट पर। तो क्वेश्चन ये बना हुआ है पीसीएस में
आईएएस में भी, पीसीएस में हमेशा कई बार बन चुका है, यूपी पीसीएस में, कि उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर स्थल किस नदी के तट पर है, तो हिंडन नदी के तट पर। पूछ देगा क्वेश्चन ये भी। जब मैं हड़प्पा का विस्तार बता रहा था तो वहाँ पे फिर से मैंने 2-3 बार बताया है, फिर से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी सीमा क्या था, तो यही आलमगीरपुर था। किस नदी के तट पर था, तो हिंडन नदी के तट पर। यहाँ देखिए, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, ये पश्चिम और ये दक्षिण। यही पूर्व है जहाँ पे आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के तट पर है। यहाँ पे मैंने बताया था क्या है, दैमाबाद। दक्षिण में क्या है, तो दैमाबाद किस नदी के तट पर, प्रवरा नदी के तट पर। उत्तर में क्या है, तो चिनाब किस नदी, मांडा किस नदी के तट पर, तो चिनाब नदी के तट पर। कहाँ है, तो कश्मीर में। पश्चिम में मैंने बताया था बलूचिस्तान का क्षेत्र, सुतकांगेडोर, तो पश्चिमी सीमा क्या था, तो सुतकांगेडोर किस नदी के तट पर, तो दास्क नदी के तट पर। तो चारों क्षेत्र पता होना चाहिए आपको। बलूचिस्तान में डाबरकोट, बालाकोट, सुतकाकोट, सुतकांगेडोर। सुतकाकोट किस नदी के तट पर है, तो आपको पता ही है, सादिकौर नदी के तट पर है। तो ये हो गया। अब देखिए इसकी खोज कौन किया है, आलमगीरपुर की, तो 1958 में भारत सेवक समाज द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, भारत सेवक समाज द्वारा किया गया था। लेकिन इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा किए थे। कौन किए थे, यज्ञदत्त शर्मा। देखिए आपको पीसीएस यूपी पीसीएस देना है तो इसको एकदम रट जाना है, इसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा, चाहे जिस तरह से रहे। तो यज्ञदत्त शर्मा किए थे किसका, आलमगीरपुर का। यज्ञदत्त शर्मा और क्या किए थे, तो बाड़ा, रोपड़ का, रोपड़ वाले क्षेत्र का। यहाँ से साक्ष्य क्या मिला है आलमगीरपुर से, तो सूती कपड़ा और प्लस और कपास का साक्ष्य मिला है। तो सूती कपड़ा और कपास का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हम लोग देखते हैं कि आलमगीरपुर से। एक बार बात मैं बता रहा था, जब मेहरगढ़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया कि कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से। लेकिन कपासी वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से, हड़प्पा से। और कपासी साक्ष्य यानी कपास का साक्ष्य यहाँ से भी है। यहाँ देखिए मंडी यूपी में है, यूपी के किस जिले में है, तो मुजफ्फरनगर में। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, सैंधव सभ्यता का सबसे नवीनतम उत्खनन स्थल है। उत्खनन पूछेगा कि सैंधव सभ्यता का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है, तो मंडी, मुजफ्फरनगर। साक्ष्य यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो टकसाल गृह का साक्ष्य मिला है। किस चीज़ का, टकसाल गृह का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मंडी, मंडी के उत्तर प्रदेश या मुजफ्फरनगर। ठीक, यहाँ देखिए हुलास, क्या है, हुलास कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ, तो सहारनपुर में। यहाँ से साक्ष्य क्या मिला है, तो स्पष्ट गेहूं की खेती किए जाने की साक्ष्य प्राप्त हुई है। क्या हुआ है, तो स्पष्ट गेहूं की खेती किए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब देखिए जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, एकदम क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे एमसीक्यू के तौर पे, तो वहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कैसे आएगा। जैसे सपोज करिए यहाँ पे, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं आपको। ऐसे ही थोड़े से में देख लीजिए, जब क्वेश्चन लाया जाएगा तो वहाँ पे देखा जाएगा क्वेश्चन कैसे आता है। ये बालू हैं, हुलास, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर और कुड़ाल ले लीजिए। ठीक, यहाँ लिख दिया गुजरात, यहाँ लिख दिया उत्तर प्रदेश, यहाँ लिख दिया कश्मीर और यहाँ लिख दिया राजस्थान। अब बोल देगा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, तो बालू आपने देखा हरियाणा में, हुलास उत्तर प्रदेश में, यहाँ आलमगीरपुर कहाँ है, तो कश्मीर में है, उत्तर प्रदेश में है। ये देखिए, तो ये सुमेलित नहीं है और बाकी तीनों, सॉरी कुड़ाल को हरियाणा लिख लीजिए यहाँ पे। तो ये सुमेलित, ये सुमेलित, ये सुमेलित और आलमगीरपुर सुमेलित नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सुमेलित है और निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो आप पे विस्तार से हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के तौर पे एमसीक्यू के बारे में। तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, नेक्स्ट स्थल के लेकर बारे में हम लोग बात करेंगे और उसी समय हम लोग देखेंगे ब्राह्मी लिपि के बारे में बात करेंगे, सॉरी
सैंधव लिपि के बारे में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।